आज हम इस वीडियो के माध्यम से वर्चुअल क्लासरूम किस प्रकार से लिया जाए इसके बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा एक वेबसाइट पढ़ाई तुहर द्वार cgschool.in बनाया गया है, जिसमें आप सभी जुड़े हुए हैं और नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं। साथियों, कोरोना संकट यदि लगातार रहा तो हम केवल इस ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आगे काम नहीं कर पाएंगे। हमें अपनी अपनी शालाओं को खोलना होगा और शालाएं चूंकि हम बाहर नहीं निकल सकते, न बच्चे बाहर जा सकते हैं, तो एक सुविधा इस वेबसाइट के माध्यम से दी गई है जिसे कहते हैं वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम या आभासी क्लासरूम वो क्लासरूम होता है जिसमें शिक्षक अपने घर से रहकर पढ़ाते हैं और बच्चे अपने घर से रहकर शिक्षक को पढ़ाते हुए देखते हैं। उनको ऐसा आभास होता है कि वे अपने शिक्षक के सामने बैठकर अपनी वास्तविक कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं। तो वर्चुअल क्लासरूम आप इस वेबसाइट के माध्यम से कैसे चला सकते हैं, और आप सभी को वर्चुअल क्लासरूम चलाने के लिए आपके स्कूलों को वर्चुअल स्कूल्स के रूप में बदल दिया गया है। जरूरत है कि आप अपने इस वर्चुअल स्कूल में अपने आप को पंजीयन कर लें। अपने सभी साथी जो स्कूल में कार्यरत हैं उन सभी को उस स्कूल के वर्चुअल स्कूल में पंजीयन कर लें। ऐसे सभी विद्यार्थी जिनके पालकों के पास मोबाइल है, आपके स्कूल में पढ़ते हैं, उनको भी इसमें पंजीयन कर लें। तो ये सब कर लेंगे तो आपका एक वर्चुअल स्कूल जो है वो पूरा हो जाएगा। अब इस स्कूल के संचालन के लिए किस प्रकार से तकनीकी जानकारी की आवश्यकता होती है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथी श्री सत्या जी से। वो आपको बताएंगे कि वर्चुअल क्लासरूम किस प्रकार से। सबसे पहले तो आपको अपना लॉगिन करना होगा। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। आप जैसे अपना लॉगिन करेंगे स्क्रीन पर, लॉगिन करने के बाद आपको दिख जाएगा शिक्षक के कार्य। शिक्षक के कार्य क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा ऑनलाइन क्लासेस पर। तो देख लेते हैं एक बार कि किस प्रकार से आपको पंजीयन करना है। अभी आपने देख लिया कि आप लगातार अपनी कक्षा, विषय, दिनांक और समय ये आपने चयन तो कर लिया है। नीचे आपको एक और बॉक्स दिया गया है जहां पर लिखा गया कि ऑनलाइन क्लास लिंक। इस बॉक्स में आपको क्या करना है, जो आप अब तक जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोल्यूशन यूज करते आ रहे हैं, जैसा कि आपको ऑनलाइन का क्लास जैसे आप पहले बना रहे थे उसी प्रकार से आपको बनाना है। बनाने के बाद जो आपको लिंक मिलेगा, जो क्लास का यूआरएल रहता है, वो यूआरएल, मीटिंग का यूआरएल ला करके आपको यहाँ पर पेस्ट करना होगा। साथ में ध्यान रखिएगा कि आपके यूआरएल के साथ आपका पासवर्ड भी यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। अगर आपने पासवर्ड नहीं लिखा तो बच्चों को जुड़ना में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका मीटिंग यूआरएल प्लस आपका पासवर्ड दोनों यहाँ पर बॉक्स में पेस्ट हो जाए। तो जैसे ही आप इसको डालेंगे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कि ऑनलाइन क्लास बनाएं। तो ऑनलाइन क्लास बनाएं पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका सफलतापूर्वक क्लास बन जाएगा और आपको ये मैसेज भी आ गया स्क्रीन पर। अब क्या होगा, अब आप नीचे देखिए, आपको एक छोटा सा व्हाट्सएप का आइकन दिखेगा। अभी इस व्हाट्सएप आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी समूह है, जितने भी ग्रुप है, वहां पर डायरेक्ट पेज के लिंक शेयर हो जाएंगे। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? इससे फायदा यह मिलेगा कि आप अब से जो भी क्लासेस लेंगे वो सारी क्लासेस पोर्टल पर दर्ज रहेगी। इसके अलावा जितने भी बच्चे आपके साथ जुड़ेंगे वो पूरे पंजीकृत बच्चे आपके साथ जुड़ पाएंगे। तीसरा एडवांटेज ये रहेगा कि कोई भी अज्ञात व्यक्ति आपकी कक्षा में नहीं जुड़ पाएगा। जिस प्रकार से आप नियमित स्कूल के अध्यापन के समय एक टाइम टेबल बनाते हैं और टाइम टेबल के अनुसार अलग अलग शिक्षक अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग विषय पढ़ाते हैं, उसी प्रकार से वर्चुअल क्लासरूम में भी आपको टाइम टेबल बनाना होगा। टाइम टेबल बनाकर इसको ग्रुप में साझा करना होगा। ग्रुप में साझा करके यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बच्चे उस निर्धारित समय में उस विषय के लिए तैयारी करके आए। तो टाइम टेबल के बाद बात होती है कि शिक्षक कैसे इस कक्षा को ले। तो वर्चुअल क्लासरूम के संचालन के लिए शिक्षक को घर में बैठकर अपने मोबाइल से इस कक्षा का संचालन करना है। तो हमारे साथी श्री संजय इस बात से आपको अवगत कराएंगे कि मोबाइल से किस प्रकार से आप वीडियो लें और किस प्रकार से लाइव क्लासेस आपके विद्यार्थी देख सके, उसके लिए किस प्रकार से व्यवस्था। साथियों, वर्चुअल क्लास ऑन होने पर देखिए टॉप में यहाँ क्लिक करें, ब्लिंक हो रहा है एरो के निशान के साथ, और साथ ही दूसरा उसको क्लिक करने पे शेयर कंटेंट इस तरह का ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आएगा। तो आप क्या करिए, जैसे कि शेयर स्क्रीन या वाइट बोर्ड यूज करना चाहते हैं, बॉक्स या अन्य कोई, तो आप जैसे यहाँ पे हमने वाइट बोर्ड सेलेक्ट किया
तो वाइट बोर्ड में आप जो चाहें आप बच्चों को जो बताना चाह रहे हैं उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यदि लिखने में कोई त्रुटि हुआ तो उसके लिए आपको इरेज़र की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। तो आप इरेज़र के माध्यम से आप उसको इरेज कर सकते हैं और सही चीज़ जो लिखना चाह रहे हैं उसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह से हम बात करें यदि फ़ोटो शेयर करने के लिए, तो फ़ोटो शेयर भी साथियों आप फ़ोटो ऑप्शन में जाकर गैलरी ओपन कर लें। गैलरी ओपन करते ही आपको ऑप्शन दिखेगा एल्बम ओपन करें और जो इमेज आप जहाँ पे आप फ़ोटो खींच के रखे हैं उस इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये कमल का फूल मैंने सेलेक्ट किया है। कमल का फूल स्क्रीन को आप चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से साथियों आप अलग अलग पिक्स जो स्टूडेंट को आपने ऑनलाइन क्लास के दौरान बताना चाह रहे हैं उसको आप लोग दिखाना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर आप बच्चों को दिखा सकते हैं। उसके बारे में आप उनको अपने वर्चुअल क्लास में समझा सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, यदि आप वीडियो शूट करने जा रहे हैं तो 1080 FHD में शूट करें या फिर 720p HD में शूट करें। कैमरा आपका हिलना नहीं चाहिए। यदि आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो कैमरा ना हिले, कैमरा साफ़ हो और पर्याप्त मात्रा में लाइट की व्यवस्था हो, तब आप शूट करें। और आवाज़ पे विशेष आपको ध्यान देना है, आवाज़ क्वालिटी अच्छी। तो सबसे पहले आपको अपने पीसी या फिर मोबाइल में आपको ये पीपीटी ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपकी जो स्क्रीन है इस तरह से दिखाई पड़ेगी। इसमें बहुत सारे आपको कीवर्ड दिए गए हुए हैं, लेआउट से रीसेट, डिलीट, इस प्रकार से ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप यूज कर रहे हैं। तो आप सब जान रहे हैं ऑप्शंस के बारे में। फिर आपको यहाँ स्लाइड में जाकर के आपको एक नई स्लाइड ले लेनी है और नई स्लाइड लेने के बाद यहाँ पर आप इंसर्ट में जाएंगे। जैसे ही आप इंसर्ट को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस की ओपन हो जाएंगे और उस की के माध्यम से आप यहाँ पर बैकग्राउंड संबंधित जो भी फोटो आप लगाना चाहते हैं इस प्रकार से पिक्चर के थ्रू आप यहाँ से उसको ओपन करके लगा सकते हैं। यहाँ पर क्लिप आर्ट लगा सकते हैं, यहाँ पर फोटो एल्बम ले सकते हैं, यहाँ पर शेप्स ले सकते हैं, स्मार्ट आर्ट, या आप यदि गणित का अध्यापन करा रहे हैं तो यहाँ पे आप चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ड आर्ट है। इस प्रकार से आप पहले से आप जो भी विषय वस्तु विद्यार्थियों को पढ़ाना चाह रहे हैं उसकी पहले से एक पीपीटी तैयार करके आपको रख लेनी है। पीपीटी तैयार करने से फायदा ये होता है कि हम जो विषय वस्तु विद्यार्थियों को समझाना चाह रहे हैं उसको हम अच्छे से उनको समझा सकते हैं। और यह एक जो पीपीटी होती है बच्चों के लिए आकर्षित होती है। बच्चे इसके माध्यम से आकर्षित होते हैं हमारे जो वीडियोस हैं उसमें। इस प्रकार से देखिए, इस तरह से आपको पीपीटी बनाकर पहले से रख लेनी है। साथ में आपको इमेजेस भी लगा के रखनी है, जो इमेजेस आप लगाना चाह रहे हैं इस तरह से। और इसमें आप बहुत सारे जो एनिमेशन की हैं उसको आप एनिमेटेड भी। अब तो ये बात हो गई कि कैसे वर्चुअल क्लासरूम चलाना है। वर्चुअल क्लासरूम के लिए समय का निर्धारण करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पालकों के साथ बांटना है। अब बारी होती है कि जब बच्चे वर्चुअल क्लासरूम देख रहे होते हैं तो उनके डाटा का भी हमको ध्यान रखना होगा। उनका डाटा काफी कंज्यूम होता है, तो उनके समय की, क्लासरूम के समय की एक एक मिनट का हमको ध्यान रखना होगा। इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसके लिए मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप सभी जो पाठ लेने वाले हैं पहले से बच्चों को सूचित कर दें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, और उस पाठ को पढ़ने और उस पाठ से संबंधित जितने भी वीडियो, TLM या कोर्स मटेरियल है उसको वेबसाइट में से एक बार देखने के लिए कर दें। यदि बच्चे ये एक दिन पहले अपने पाठ को पढ़ लेते हैं, अपने समस्त सामग्री को वेबसाइट से देख लेते हैं, तो इसके बाद जो उनके मन में यदि कोई शंका है तो वो हमारे वेबसाइट में शंका समाधान की सुविधा है, उसमें अपने शंकाओं को वो पोस्ट कर सकते हैं। शिक्षक वर्चुअल क्लास के लिए सबसे पहले बच्चों को प्रकरण से संबंधित विषय वस्तु पाठ्य पुस्तक के द्वारा पढ़ने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा बच्चे वेबसाइट में अपलोड की गई बहुत सारी ऑडियो, वीडियो, पाठ्यक्रम सामग्रियां, फोटोज वगैरह हैं, उन्हें देख के प्रकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर बच्चों को प्रकरण संबंधित कोई शंका संदेह है तो वो वेबसाइट में शंका संदेह वाले कॉलम में दे सकते हैं। ऑनलाइन कक्षा लेते समय बच्चों का विशेष ध्यान देना है कि बच्चों की पूर्ण सहभागिता हो, बच्चों को विषय वस्तु समझ में आए और कक्षा जो है वो ज़्यादा लंबा न चले। वर्चुअल क्लास कंप्लीट होने के बाद बच्चों का होमवर्क देना अति अनिवार्य है ताकि बच्चों का फीडबैक हमको मिलता रहे। होमवर्क देने से बच्चों को ये रहेगा कि बच्चे उत्तर को बनाकर कॉपी में लिख कर दोबारा उसे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के पश्चात वो हमारे पास वापस आएगा, शिक्षकों के पास। वो उन्हें चेक करके बच्चों को वापस उसे
सेंड कर सकते हैं। इससे बच्चों को भी अपना फीडबैक मिल अनुरोध जाएगा। रहेगा कि क्लास लेने के पहले बच्चों द्वारा पोस्ट की गई शंकाओं को एक बार देख ले, उनका जवाब दे दें और अपनी कक्षा को इस प्रकार से फोकस करें कि उनकी सभी शंकाओं का समाधान हो सके। ऐसा करने से आप बच्चों के डाटा का समय बचा सकते हैं और उनके बहुमूल्य समय का उपयोग उनकी जो चीजें उनको जाननी चाहिए शेयर उस पर कंटेंट में कर सकते हैं। अपने जो भी मोबाइल में डाउनलोड फोटोग्राफ्स है पहले से शिक्षा संबंधित, उसको शेयर करके उसको अच्छे से टिक करके ड्राइंग करके हम बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। यहाँ तक नोटबुक की तरह इस्तेमाल करके भी उसे हम ट्रेस कर सकते हैं। इस तरह से बच्चे बहुत अच्छे से इस वेब ऐप के माध्यम से अपनी पढ़ाई में योगदान नियमित रूप से वर्चुअल क्लास लेने लगे तो इसका उपयोग बच्चों द्वारा नियमित रूप से करना चाहिए और बच्चे नियमित रूप से इनका उपयोग कर सके। इसके लिए ये आवश्यक है कि पालक जो है वो अपना मोबाइल बच्चों को वर्चुअल क्लासरूम की अवधि में दें। हमारे साथी श्री देवेंद्र जो नारायणपुर में कार्यरत हैं, वो किस प्रकार से वहां पर पालकों को प्रेरित करके अपने अधिक से अधिक विद्यार्थियों को वर्चुअल क्लासरूम का लाभ लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, चलिए उनसे ही नारायणपुर में सुने। पालकों से सतत संपर्क किया गया और ऑनलाइन क्लास के बारे में उन्हें बताया गया और उनके मोबाइल का उपयोग करने के लिए बच्चों को देने के लिए सभी पालकों से संपर्क किया गया और सभी पालकगण इस वर्चुअल क्लास के द्वारा बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। इसे देखकर सभी पालकगण खुश हैं और वर्चुअल क्लासरूम लेते समय केवल लेक्चर पर निर्भर नहीं करना चाहिए, हमें लगातार समय समय पर आवश्यकता अनुसार सहायक सामग्री का भी उपयोग करना चाहिए। चलिए देखें कि किस प्रकार से सहायक सामग्री का उपयोग लेक्चर के दौरान किया जा सकता है। मैं अपनी वर्चुअल क्लास में TLM का समुचित मात्रा में उपयोग करती हूँ और उसके माध्यम से बच्चे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। अभी तक के मैं अपनी शाला के बच्चों को ही इसके माध्यम से पढ़ा रही थी, लेकिन इस छत्तीसगढ़ सरकार की सराहनीय पहल से मैं अब अन्य जिलों के बच्चों तक के अपने TLM को पहुंचाने में सक्षम रही हूं और उसका बच्चों में बेहतर प्रतिफल मिल रहा है। अब बच्चे स्वयं का TLM बना रहे हैं और मुझे भेज भी रहे हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने लॉकडाउन पीरियड में जितने TLM बनाए हैं वो यहाँ पर प्रस्तुत हैं। इसके लिए मैंने अपने घर के एक रूम को वर्चुअल क्लास में बदला है और मैं इस पहल का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगी। क्लासरूम के भीतर बैठकर लगातार लेक्चर देने के बदले बीच बीच में हमें क्लासरूम से बाहर की कुछ गतिविधियों को भी वीडियो बनाकर हमारे वर्चुअल क्लासरूम में दिखाया जा सकता है। गरियाबंद के श्री तारक जी किस प्रकार से अपने बनाए गए वीडियो को अपने वर्चुअल क्लासरूम के लेक्चर में उपयोग करते हैं, आइए देखें। रेखाखंड, किरण, वृत्त, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। साथियों, वर्चुअल क्लासरूम में केवल शिक्षक को ही नहीं लगातार एक तरफा बोलना चाहिए, बल्कि बच्चों को भी बीच बीच में बोलने के अवसर देने चाहिए। देखिए हमारे एक शिक्षक साथी किस प्रकार अपने बच्चों को स्पोकन इंग्लिश के लिए वर्चुअल क्लासरूम के दौरान लगातार बोलने का अवसर देते हैं और उनके इस अवसर देने से बच्चे किस प्रकार से अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल पा रहे हैं, उनका एक उदाहरण। मैं अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करती हूँ। शाला में उनकी जो प्रतिभाएं हैं, उनके अंदर में जो दक्षताएं हैं, जो संभावनाएं हैं, उनको मुखरित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करती हूँ। भाषा ज्ञान के लिए हिंदी चाहे इंग्लिश दोनों के लिए। How are you? I am fine. And you? I am also fine. What are you doing? Nothing. Do you know English? Yes, I know English. Then tell me, what is product? When two numbers are multiplied, then the answer is called product. What is Chandrayaan-2? Chandrayaan-2 is satellite. Who is our CM? Mr. Bhupesh Baghel is our CM. Who is our PM? Mr. Narendra Modi is our PM.
तो साथियों, ये तो हुई वर्चुअल क्लासरूम से संबंधित कुछ ऐसी बातें जिसका ध्यान आपको रखना है, और इसको ध्यान में रखते हुए आपको अपने वर्चुअल क्लासरूम के लिए एक छोटी सी पाठ योजना बना लेनी चाहिए। सभी आवश्यक सामग्री और पूरी तैयारी पहले से करने के बाद आपको अपने पालकों के ग्रुप में वर्चुअल क्लासरूम के टाइम टेबल आदि को प्रेषित कर देना चाहिए। ये सारी सुविधाएं हमारे वेबसाइट में उपलब्ध है, और यह कोशिश करना चाहिए कि आपके अधिक से अधिक विद्यार्थी आपके इस क्लास से जुड़ सके और इसका लाभ ले। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।